डियर स्टूडेंट, बीकॉम थर्ड ईयर का बिजनेस बस्टिंग का ये जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करा रही हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। पूंजी की लागत से क्या तात्पर्य है कि जब कोई भी विनियोक्ता अपने किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यवसाय में विनियोग करता है तो वह त्याग कर रहा है और उस त्याग का पुरस्कार उसको मिलना चाहिए। वो वर्तमान उपभोग को, जो अभी उसके पास पूंजी है, वो उसमें से कुछ खरीदना चाहता है, वो उसका उपभोग करना चाहता है, परंतु वो उपभोग तुरंत ना करके भविष्य में उस विनियोग को स्थगित कर रहा है, तो उसके लिए उपयोगकर्ता को उसका कुछ भुगतान प्राप्त होना चाहिए। वो ये आशा रखता है कि उसे कुछ भुगतान मिले। वही भुगतान जो उसको दिया जा रहा है वो क्या कहलाती है? पूंजी की लागत कहलाती है। इसका एक तकनीकी दृष्टिकोण है। तकनीकी दृष्टिकोण में पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर है जो विनियोक्ताओं को संतुष्ट करने एवं उपयोगकर्ता को अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। ये उसका एक तकनीकी दृष्टिकोण है। पूंजी की लागत के कई सारी परिभाषाएं हैं। मिल्टन एच स्पेंसर कहते हैं कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर होती है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते में एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है। अर्थात कहने का ये है कि जो कोई भी व्यवसाय पूंजी को प्राप्त करता है, जो विनियोक्ता उस फर्म में विनियोग कर रहे हैं, उनको एक शर्त के रूप में कि हम आपको कम से कम इतना पैसा देंगे, वो शर्त के रूप में जो उसे पैसा उसने लिया है उसे पूंजी की लागत कहते हैं। हंट विलियम तथा डोनाल्डसन कहते हैं कि पूंजी की लागत उस दर के रूप में परिभाषित की जाती है जो प्राप्त शुद्ध राशि पर अवश्य ही अर्जित की जानी चाहिए, ताकि देय होने पर लागत व्ययों की पूर्ति की जा सके। कि इतना तो उसको अर्जित किया जाना चाहिए कि जब भी देय हो तब उसे उतना पैसा प्राप्त होना चाहिए। एम.जे. गार्डन कहते हैं कि पूंजी की लागत वह प्रत्यय दर है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य बनाए रखने के लिए विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। जो विनियोग किया जा रहा है उस पर एक न्यूनतम मूल्य बनाकर रखने के लिए उसे उतना तो पैसा प्राप्त होना ही चाहिए। हम्पटन जॉन जे कहते हैं कि पूंजी की लागत एक ऐसी प्रत्यय दर है, मतलब प्रत्यय दर से तात्पर्य ये होता है कि जो हम विनियोग कर रहे हैं उससे हमको इतना रिटर्न मिलना चाहिए, इतना आय प्राप्त होनी चाहिए जो एक संस्था अपने मूल्य में वृद्धि करने के लिए विनियोग पर चाहती है। कि वो अपने मूल्य में कैसे वृद्धि करे, उसके लिए उसका जो आय हो वो इतनी कम से कम होनी चाहिए। निष्कर्ष के रूप में पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्यय दर है जो किसी संस्था को ऋणदाताओं को उनके त्याग की लागत का भुगतान करने व अपने समतांश के बाजार मूल्य में वृद्धि करने अथवा बनाए रखने के लिए अपने विनियोगों पर अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, आप किसी भी व्यवसाय में यदि देखें तो कई तरीके के से पूंजी प्राप्त की जाती है, चाहे वो समतांश हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे डिबेंचर्स हो। तो कम से कम इतना उनको जो भी उन्होंने प्राप्त की है, जो ऋणदाताओं से पूंजी प्राप्त की है या समता अंशधारियों से या प्रेफरेंस शेयर अंशधारियों से जो पूंजी प्राप्त की है, उतना उनका भुगतान करने के लिए उतना प्राप्त होना चाहिए। ये पूंजी की लागत कहलाती है। अब इसके बाद आता है पूंजी की लागत की विशेषताएं। पूंजी की न्यूनतम प्रत्यय दर। पूंजी की एक ऐसी न्यूनतम प्रत्यय दर है जो किसी संस्था को अपने विनियोग पर
प्राप्त करनी चाहिए, जिससे प्राप्त कोषों की लागतों का भुगतान किया जा सके। जब कोई भी व्यवसाय अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कोष प्राप्त करता है, उससे विनियोक्ताओं से विनियोग करवाता है, तो उसको इतना आय होनी चाहिए कि वह उसका भुगतान कर सके। पूंजी की लागत लागत नहीं होती। पूंजी की लागत वास्तव में कोई लागत नहीं है, बल्कि एक प्रत्यय दर है, एक आय की दर है जो किसी संस्था को विनियोग पर प्राप्त करनी चाहिए। जो उसने विनियोग किया है उस पर उसको इतनी आय प्राप्त होनी चाहिए। व्यावसायिक एवं वित्तीय जोखिम का पुरस्कार। पूंजी की लागत मुख्यतः व्यावसायिक एवं वित्तीय जोखिम के बदले मिलने वाला पुरस्कार है। व्यावसायिक जोखिम बिक्री की मात्रा व वित्तीय जोखिम पूंजी की संरचना पर निर्भर करती है। देखिए, जब भी कोई व्यवसाय चलाया जाता है तो वहाँ पर जोखिम होता है, और जोखिम के बदले में मिलने वाला पुरस्कार ही क्या कहलाता है? पूंजी की लागत कहलाता है। व्यावसायिक जोखिम क्या होता है कि बिक्री की मात्रा, बिक्री होगी या नहीं होगी, उसकी मांग कितनी होगी, ये व्यावसायिक जोखिम होता है। और वित्तीय जोखिम क्या होता है? पूंजी संरचना। पूंजी संरचना से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आपने जो अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये जो भी आपने जिस मद में जितना जितना पैसा प्राप्त किया है, उनको यदि सबको जोड़ दिया जाए तो वो पूंजी संरचना कहलाता है। जैसे आप 100% करते हैं तो 100% में से आपने समता अंश को कितना प्रतिशत दिया, प्रेफरेंस शेयर को कितना दिया, लॉन्ग टर्म लोन को कितना दिया, डिबेंचर्स को कितना % रखा, तो वो सारा कुल मिलाकर के पूंजी संरचना कहलाता है। इसके बराबर उसे आय प्राप्त होनी चाहिए। अब इसके पश्चात आता है पूंजी की लागत का वर्गीकरण। पूंजी की लागत से क्या समझते हैं? एक होती है पारंपरिक लागत और दूसरी होती है भावी लागत। पारंपरिक लागत वह लागत होती है जिसे भूतकालीन लेखांकन व्यवस्था में लेखों को लिपिबद्ध किया जाता है। जो पारंपरिक लागत होती है, जो हमने पहले खर्चे किए, उनको यदि भूतकालीन लेखांकन के आधार पर लिपिबद्ध किया जाए, वो पारंपरिक लागत कहलाती है। परंतु जिसका पूर्वानुमान लगा करके भविष्य के वर्षों के लिए किया जाता है, वो भावी लागतें कहलाती हैं। विशिष्ट लागत एवं संयुक्त लागत। यदि पूंजी की विभिन्न उपलब्ध वित्तीय स्रोतों से आपने अलग अलग रूप से प्राप्त किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ऋण पत्रादि, संयुक्त लागत संगठन में विनियोजित समग्र पूंजी की संयुक्त लागत होती है। यदि आप अलग अलग करते हैं तो वो विशिष्ट लागतें हो जाती हैं, परंतु यदि उनको सबको जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त लागत कहलाती है। और इसी को भारित लागत भी कहा जाता है। इनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये सारी लागतें क्या कहलाएंगी? भावी लागतें कहलाएंगी। इसके बाद आता है औसत लागत तथा सीमांत लागत। औसत लागत से तात्पर्य है यह है कि यदि संयुक्त लागत, जो भारित लागत है, उनका औसत निकाल दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? औसत लागत कहलाती है। और यदि प्रत्येक स्रोत का अनुपात भार होता है, उसी के आधार पर औसत लागत की गणना की जाती है। सीमांत लागत वह लागत होती है जिसे संगठन द्वारा नए कोषों के माध्यम से जुटाया जाता है। वह कौन सी लागत कहलाती है? नवीन कोषों को एकत्रित पूंजी की औसत लागत कहलाती है। और विनियोग संबंधी निर्णय में सीमांत लागत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्पष्ट लागतें वह लागतें होती हैं जो वर्तमान मूल्य को रोकड़ निर्गमन के वर्तमान मूल्य के समतुल्य करती हैं, और व्यवहारिक तौर पर वह आंतरिक प्रत्यय दर होती हैं। अंतर्निहित लागत वह प्रत्यय दर होती हैं जो किसी विशिष्ट विनियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु परित्यक्त अवसरों की लागत होती है। इस लागत का आविर्भाव तब होता है जब संस्था उगाए गए कोषों के वैकल्पिक प्रयोग पर विचार करती है। उसे अवसर लागत भी कहा जाता है। और अवसर लागत का मतलब होता है जिसे हमने एक बार स्वीकार कर लिया, और जो नेक्स्ट हमारी जिसे हमने अस्वीकार किया वो क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है।